महागठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी जी, सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक बार फिर बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल दिल्ली से निर्यात किए गए पत्रकार पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी कहां है। इसका जवाब अब सबको मिल गया है। चुनाव की घोषणा होने के बाद पहले ही दौरे में राहुल गांधी ने गेंद बाउंड्री के पार कर दी। आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब बीजेपी भनभनाई घूम रही है। देखिए, राहुल ने बिहार में 29 अक्टूबर को 2 सभाएं की। पहली सभा मुजफ्फरपुर में और दूसरी दरभंगा में। दोनों ही सभाओं में उनके सीधे निशाने पर रहे नरेंद्र मोदी। लेकिन यह कहना कि मोदी की हालत इतनी खराब है, उनकी विश्वसनीयता इतनी कमजोर हो गई है कि अगर उन्हें वोट के लिए बिहार में नाचने को कहा जाए तो वो इससे भी इनकार नहीं करेंगे, सोचा था आपने? जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल गांधी का यह हमला बीजेपी को खलने वाला है, बल्कि बहुत ज्यादा खलने वाला है। यह बात उन्होंने सकरा में भी कही और दरभंगा की सभा में भी कही। मतलब राहुल ने पहले ही दौरे में नरेंद्र मोदी का बल्ब ही फ्यूज कर डाला है। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली में छठ पूजा के नाम पर नरेंद्र मोदी के लिए पाइप से पानी लाकर फिल्टर वाटर भरे जाने पर भी तीखा हमला किया। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान आपका, गरीबों का, हम सबका, और दूसरा हिंदुस्तान अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे लोगों का। आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। आपने देखा होगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री तमाम चैनलों पर इंटरव्यू देती फिर रही थी छठ के वक्त कि हमने छठ व्रतियों के लिए यमुना को कितना साफ कर दिया है। लेकिन असल में यह आंखों में धूल झोंकने जैसी बात थी। राहुल गांधी ने इस फर्जीवाड़े को बिहार के चुनाव में उछाल दिया है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी को नौटंकी के सिवा कुछ नहीं आता और उनकी यह नौटंकी जनता के किसी काम की नहीं है। उनकी सारी नौटंकियां अंबानी और अडानी जैसे खरबपतियों को और अमीर बनाने के लिए होती हैं, वो चाहे छठ के बहाने हो या फिर बिजली के बहाने। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। दरभंगा में भी राहुल गांधी का यह हमला जारी रहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी की नजरों में आम आदमी की कोई अहमियत नहीं है, न पहले थी न आगे होगी। उन्होंने दोनों ही सभाओं में कहा कि मोदी अडानी की जमीन की भूख शांत करने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं। उनका कर्जा माफ करना, अडानी को सुविधाएं देना, उन पर देश की दौलत लुटाना, यही मोदी का काम रह गया। लेकिन अब वो अडानी की भूख मिटाने के लिए बिहार के किसानों की हसरतों को मुंबई से लेकर मुजफ्फरपुर और दादर से लेकर दरभंगा तक रौंद रहे हैं। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया,
और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया। जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? इसके बाद राहुल बिहार की राजनीति पर आ जाते हैं। देखिए, इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है वो ये है कि एनडीए को बहुमत मिलने की सूरत में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। और अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर ही बहुमत का जुगाड़ हो जाता है तो नीतीश कुमार के भविष्य का क्या होगा? राहुल गांधी ने इसको कस के पकड़ लिया। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव के बाद बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि जो लोग उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए सामाजिक न्याय भी 15 लाख रुपए के जुमले की तरह ही एक और जुमला है। और इस जुमला फैक्ट्री के सरदार खुद नरेंद्र मोदी हैं। जरा सुनिए कि जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी को किस तरह से घेरा। उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा लोकसभा में कि जाति जनगणना आप करवाइए, एक शब्द नहीं बोले। इसके बाद राहुल गांधी एक ऐसा कार्ड खेल देते हैं जिसकी उम्मीद मंच पर बैठे दूसरे नेताओं को भी नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर गारंटी देते हैं कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी तबके से आते हो। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है। तो बिहार की चुनावी रंगत एकदम से बदल चुकी है और उम्मीद से ज्यादा बदल चुकी है। और जो हैरानी की बात है वो ये कि भाषणबाजी के मामले में भी एनडीए बहुत पीछे छूट चुका है। राहुल ने सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी हजारों करोड़ की शादी के भौंडे प्रदर्शन में सिर झुकाकर इसलिए शामिल होता है कि वो उन धन्ना सेठों की कठपुतली से ज्यादा कुछ है ही नहीं। वो देश की आम जनता का प्रधानमंत्री नहीं, खरबपतियों का प्रधानमंत्री। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान आपका, गरीबों का, हम सबका, और दूसरा हिंदुस्तान अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे लोगों का। आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी,
टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। बिहार के चुनाव में इन सवालों के उछलने के बारे में मोदी, शाह एंड कंपनी ने सोचा भी नहीं होगा। ये वो सवाल हैं जिन पर एक लोकतंत्र में बात होनी ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के अलावा किसी और में इतनी हिम्मत नजर नहीं आती। अमित शाह के थके हुए और नरेंद्र मोदी के रटे हुए भाषण से ऊबी हुई बिहार की जनता राहुल गांधी को न केवल गौर से सुन रही है, बल्कि उसमें अपनी भूमिका की भी तलाश कर रही है। हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर जो भी आपको मिला है, चाहे वोट मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिली, वो इसके कारण मिला है। और इस पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है, इस पर आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। जब वोट चोरी करते हैं तो ये इस पर आक्रमण करते हैं, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण करते हैं। जब ये हिंदुस्तान की किसी संस्था को खोखला करते हैं, जब ये वाइस चांसलर को आरएसएस के आदमी के हाथ में दे देते हैं, तो ये संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, संविधान की हम रक्षा करेंगे और इसको कोई नहीं खत्म कर सकता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन राहुल की बातों में एक नयापन है। वो बीजेपी से नफरत, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के जबड़े में फंसे चुनाव को शिक्षा, रोजगार, समानता और संविधान पर ले जाते हैं। वोट देना न देना एक अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी ने भाजपा को बाबा साहब और महात्मा गांधी संविधान पर बात करने पर मजबूर कर दिया है। ये पूरा का पूरा ढांचा जो हिंदुस्तान में बना है, लोकतंत्र का ढांचा, ये अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के कारण बना है। आप मत सोचिए आरएसएस और बीजेपी इस पर आक्रमण कर रहा है। जब वोट चोरी की बात होती है, संविधान पर आक्रमण हो रहा है। आपका वोट छीना जा रहा है। क्यों छीना जा रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, ईबीसी की आवाज, माइनॉरिटीज की आवाज, गरीब, जनरल कास्ट, किसान, मजदूर की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।